हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम जो भी आपको दी गई थी फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पे। वो हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें आपको क्या भी पढ़ाया गया था बच्चों कि आइडेंटिटी क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट्स होते हैं। आपके दो रूट्स होते हैं, जैसे कोई भी n डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है तो उसके n ही रूट्स हो सकते हैं, n से ज़्यादा नहीं होंगे। अगर n से ज़्यादा होंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, वो आइडेंटिटी बन जाएगा और उसके सारे कोफिशिएंट्स जो होंगे वेरिएबल के वो क्या होना पड़ेगा, इंडिविजुअली जीरो होना पड़ेगा। तो ये फैक्टर थ्योरम क्या होता था बच्चों कि अगर कोई पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, उसको x माइनस ए से अगर उसको डिवाइड किया गया तो जो रिमाइंडर होगा बच्चों वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, जिसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, p ऑफ ए के बराबर होगा। अगर पी एक्स हमारा क्या था बच्चों, पी एक्स इज इक्वल टू अगर ए एक्स की पावर एन, ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू, ये हमारा अगर पी एक्स एक पॉलिनोमियल था, इसको एक्स माइनस ए फैक्टर से अगर बच्चों डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता था वो रिमाइंडर क्या होता था बच्चों, रिमाइंडर आता था हमारा पी ऑफ ए के बराबर। अगर ऐसा हो गया बच्चों कि p ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो के बराबर हो गया तो हमारा क्या हो जाता था, x माइनस ए उसका फैक्टर हो जाता था। तो ये हमारी फैक्टर थ्योरम थी और रिमाइंडर थ्योरम थी। आपको ये बताया गया था बच्चों कि जो भी हमारा क्या है रिमाइंडर होगा वो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, जो भी आपका डिवाइजर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं पॉलिनोमियल को, तो उससे डिवाइजर से उसका डिग्री क्या होगा, रिमाइंडर फंक्शन का कम होगा हमेशा। मतलब अगर आपका डिवाइजर का डिग्री 4 है बच्चों, तो जो रिमाइंडर आएगा आपका वो क्या हो सकता है, वो 3 डिग्री का हो सकता है, 2 डिग्री का, 1 डिग्री का, या फिर कांस्टेंट हो सकता है। ऐसे ही अगर डिवाइजर आपका क्या हुआ 10 डिग्री का हो गया बच्चों, तो क्या होगा कि जो रिमाइंडर आपका पॉलिनोमियल आएगा वो 9 डिग्री का, 8 डिग्री का, 7 डिग्री का, 5 डिग्री का, 3 डिग्री का, 2 डिग्री का, 0 डिग्री का, सारे डिग्री का पॉसिबल होगा। बस क्या होगा, डिवाइजर से उसका डिग्री उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर फंक्शन के क्या होता है बच्चों, उससे कम होता है डिवाइजर से। तो अब इस पे बच्चों आपको पहला क्वेश्चन दिया गया था कि आपको फैक्टर करना है पॉलिनोमियल को। तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों पी एक्स इज इक्वल टू है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू माइनस 12, ये है बच्चों। तो आप देख सकते हैं इसमें कि हमारा अगर क्या किया जाए, इसको t मान लिया जाए तो ये क्या है, ऐसा ही आपको वो सिमिलर एक क्वेश्चन कराया गया था वहां पर। तो t इंटू टी प्लस वन माइनस 12 हो गया। तो बेसिकली इसको ऐसे आप सोच सकते हैं, ये टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 12 है। तो इसके फैक्टर्स बच्चों कैसे किए जा सकते हैं, आप क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं कि आप देखो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारा माइनस 12 है, सम ऑफ फ्रूट्स हमारा माइनस 1 के बराबर है। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा बच्चों, टी स्क्वायर माइनस आप क्या लिख सकते हैं बच्चों 4t, ये प्लस 4t माइनस 3t माइनस 12, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इसमें आप क्या करें बच्चों, t कॉमन ले लें तो ये t प्लस 4 बन गया, यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लें तो t प्लस 4 बन गया। तो बेसिकली इसके फैक्टर्स क्या आ गए बच्चों, t माइनस 3 इंटू टी प्लस 4 आ गए हैं। अब t आपने किसको लिया था, t वाज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो अब इसके आपने क्या किया, फैक्टर्स कर लिया। तो t माइनस 3 बच्चों कितना हो जाएगा, वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 ऐसा होगा, इंटू क्या होगा t प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हमारा क्या होगा 5 होगा। अब बच्चों इसके भी फैक्टर्स हो रहे हैं आपके, तो इसके फैक्टर्स क्या हैं बच्चों, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, और ये हमारा इसके रियल फैक्टर्स नहीं होंगे बच्चों। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमारा ये जो भी क्वाड्रेटिक है इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है बच्चों, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो उसके दो लीनियर फैक्टर्स विथ रियल कोफिशिएंट्स नहीं किए जा सकते हैं। तो इस वजह से हमारा क्या होगा, ये हमारा इसके फैक्टर्स फॉर्म में इस पॉलिनोमियल को px को आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन हमारा रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड है। आपको रिमाइंडर निकालना है अगर एक पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड किया गया बच्चों, एक्स क्यूब माइनस एक्स से डिवाइड किया गया। आपका जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो बहुत ही बड़ा पॉलिनोमियल है, तो उसको हैंडल कैसे आप करेंगे उसका भी बहुत ही आसान तरीका है बच्चों। px आपको पॉलिनोमियल दिया गया है
x प्लस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 25 प्लस एक्स की पावर कितना है बच्चों 49 प्लस एक्स की पावर हमारा 81, ऐसा दिया गया है। और इसको डिवाइड बच्चों किससे किया जा रहा है, ये हमारा क्या हो गया डिवाइजर हो गया बच्चों। तो डिवाइजर का बच्चों डिग्री कितना है 3 है, तो आपका जो मैक्सिमम डिग्री हो सकता है रिमाइंडर का तो वो कितना हो सकता है बच्चों, वो रिमाइंडर फंक्शन आप अगर लें, रिमाइंडर फंक्शन अगर आप लें आर एक्स, तो आर एक्स बच्चों क्या होगा, आर एक्स इज इक्वल टू आप मान सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर, ऐसा आप मान सकते हैं। अब बेसिकली आपको क्या करना है बच्चों कि ऐसे इसको क्या माना जाए, ये डिवाइजर है बच्चों, ये पी एक्स से पी एक्स को डिवाइड किया जा रहा है इससे, तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि बच्चों अगर ये पी एक्स है हमारा, यहाँ पर क्या हो रहा है एक्स इज इक्वल टू हमारा कॉमन आ रहा है एक्स, और ये बचेगा क्या 1 प्लस एक्स की पावर 8 प्लस क्या रहेगा बच्चों, ये हमारा बनेगा एक्स की पावर 25, कितना बचेगा बच्चों 24 प्लस एक्स की पावर हमारा 80, ऐसा बचेगा। तो एक्स तो इसका ऑलरेडी एक फैक्टर है, तो आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि हमारा P ऑफ 0 किसके बराबर है बच्चों, 0 के बराबर है, मीन्स एक से डिवाइड करने पर क्या होगा रिमाइंडर 0 आएगा। ऐसे ही अगर बात करें बच्चों की P ऑफ 1, इसके अगर इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिखें तो ये क्या हो रहा है कि इसके इस पॉलिनोमियल के क्यूबिक के फैक्टर्स क्या क्या हैं, प्लस माइनस 1 और 0। तो यहाँ पर P1 किसके बराबर हो रहा है बच्चों, यहाँ पर P1 आप रख दें तो वो 5 के बराबर हो जाएगा। P ऑफ माइनस 1 का अगर बच्चों बात करें तो P ऑफ माइनस 1 किसके बराबर होगा बच्चों, ये हमारा -5 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से P0 ये सब आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, P0 का वैल्यू ये है, ये है, ये है, तो बेसिकली मतलब ये हुआ आपका कि ये जो हमारे रिमाइंडर्स हैं, ये 0 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, ये -5 आ रहा है बच्चों, तो ये R0 जो आपका आएगा वो R0 बच्चों किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर हुआ। रिमाइंडर थ्योरम से आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर x फैक्टर है तो फिर क्या हो जाएगा कि R0 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। R ऑफ 1 बच्चों किसके बराबर हो गया, अगर R0 0 के बराबर है तो इसका मतलब A इंटू 0 प्लस 0 इंटू बी प्लस सी, ऐसा हो गया। तो सी भी क्या रहा होगा बच्चों, यहाँ से निकल कर आया कि C इज इक्वल टू 0 के बराबर है, C0 आपका आ चुका है। ऐसे ही अगर आप बात करें बच्चों कि R1, तो R1 5 के बराबर है, और वो R1 होगा कितना यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी तो 0 आ ही चुका है हमारा। R ऑफ माइनस वन बच्चों किसके बराबर है, -5 के बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस बी प्लस सी के बराबर, ऐसा बन जाएगा बच्चों। अगर ये ऐसा बन गया है तो आप यहाँ से सोच सकते हैं कि c का वैल्यू 0 था, और यहाँ से अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, ऐड करने पर क्या होगा बच्चों 2a इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। मतलब क्या हुआ, इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया है आपने, ऐड कर दिया, तो a इज इक्वल टू बी क्या आ गया है, 0 आ गया है बच्चों। अगर a इज इक्वल टू 0 आ गया तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 5 के बराबर आ जाएगा। तो रिमाइंडर आपका क्या निकल कर आ गया, रिमाइंडर फंक्शन आ चुका है कि c का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 5 है, तो rx बच्चों कितना आ गया आपका 5x के बराबर आ गया। इस तरीके से आप रिमाइंडर थ्योरम को यूज कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का आप स्टेटमेंट एक बार अच्छे से और लेक्चर में देख लें तो ये चीजें ऐसे आप कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते थे बच्चों कि लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता है उससे आप डिवाइड करके भी आप रिमाइंडर निकाल सकते थे, या फिर क्या करें कि आप इसको किसी तरीके से ऐसे एडजस्ट करें कि वो फैक्टर्स वगैरह हो जाएं, वहां से भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करें बच्चों तो वो कैसे होगा, ये अप्रोच हमारा जनरल अप्रोच है। ऐसे आप करेंगे तो तुरंत आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये Rx हमारा 2 डिग्री का क्यों माना गया है, क्योंकि हमारा क्या है कि ये 3 डिग्री का डिवाइजर था, तो 1 डिग्री इससे कम होगा। 1 डिग्री कम होगा तो अब ऐसा भी हो सकता है 2 डिग्री कम हो जाए, जी मतलब इससे 3 डिग्री से कम होगा, 3 डिग्री से कम 2 डिग्री भी हो सकता है, 1 डिग्री भी, 0 डिग्री भी। तो ये हमारा इसका रिमाइंडर फंक्शन का मीनिंग होता है। अब अगर बात करें बच्चों
कि इससे आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं कि आप क्या करें, इसको डिवाइड करें, तो डिवाइड करके भी आप ला सकते हैं बिल्कुल कि एक्स क्यूब माइनस एक्स है। अब इससे क्या करें कि आप डिवाइड करें तो फिर क्या होगा बच्चों, ये हमारा x प्लस एक्स की पावर 9, ये उल्टा अगर हम लोग लिख दें तो ये x की पावर 81, x की पावर 49, और ये क्या होगा बच्चों, ये होगा x की पावर 25, x की पावर 9 प्लस हमारा x, ऐसा है। तो यहाँ पर आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि क्या किया जाए कि देखो x तो एक फैक्टर हमारा है ही, तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, गायब बिल्कुल कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वो एक फैक्टर x तो आ ही रहा था हमारा। तो इसको आप थोड़ा सा और ऐसे आसानी से देख सकते हैं बच्चों। कैसे आप देख पाएंगे ये आप यहाँ पर सोचें। कैसे कि अगर इसको हम लोग यहाँ पर देखें, इसको डिवाइड करके भी बिल्कुल हम लोग कर लेंगे। तो ये x इंटू ये हमारा क्या हुआ बच्चों, 1 प्लस एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 24 प्लस एक्स की पावर 80, ऐसा आ गया बच्चों, ऐसा आ गया। तो ये हमारा एक्स क्यूब अपॉन एक्स ऐसा नीचे था। तो ये बच्चों क्या बन जाएगा, इसको हमको आपको सोचना है। तो ये एक्स एक्स तो एक हमारा क्या हुआ कि कैंसिल टाइप का फैक्टर हो रहा है। तो बेसिकली इससे इसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से, इसका सिंपल सा ये मीनिंग हुआ। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा करें तो ये क्या आएगा, x, ये हमारा यहाँ पर x की पावर कितना लेना होगा बच्चों, 78 लेना होगा। 78 अगर आपने ले लिया तो फिर ये बच्चों क्या आएगा, बहुत सारे टर्म्स निकल कर आएंगे। तो वो तो खैर मतलब मान लो कि डिफिकल्ट रहेगा। तो यहाँ पर x की पावर 78 अगर लिया जाए तो x की पावर 81 माइनस क्या बनेगा बच्चों, ये x की पावर 79 बचेगा। फिर आप ऐसे करेंगे प्लस ये आएगा तो x की पावर 79 प्लस हमारा x की पावर 49 रहेगा। तो ऐसे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर जाएंगे बिल्कुल आप जा सकते हैं, लेकिन हमारा ये क्या पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा लेंथी रहेगा। तो आप इसको यहाँ से अप्रोच करेंगे तो ये x की पावर 79 आएगा। फिर हमारा ये माइनस x की पावर कितना आएगा बच्चों, ये x की पावर 77 आएगा। फिर से हमारा ये ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये फाइनली बहुत सारे स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। तो यहाँ से आपका ये निकल कर नहीं आ रहा है। तो आपको ऐसे सोचना भी पड़ सकता है कि क्या हमारे इसके कुछ फैक्टर्स किए जा सकते हैं क्या। यहाँ से आप अगर ये छोटा पॉलिनोमियल होता, छोटे डिग्री का होता, तो बिल्कुल आप डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते थे। लेकिन अगर डिवाइड कर रहे हैं तो फिर ये तो बहुत सारे स्टेप्स होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से तो बताया ही गया है। अब यहाँ पर आप ऐसे सोचें कि ये क्या बन गया, x बच्चों, ये x बन गया, ये x है और ये x कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसा रहा। और ये क्या बन गया बच्चों, ये हमारा बन गया x की पावर 80, x की पावर 80 ऐसा कुछ बना, ठीक है। और क्या हो रहा है कि हमारा x की पावर 80 माइनस 1 करें, ऐसे ही x की पावर 24 माइनस 1 करें बच्चों। ऐसे ही अगर बात करें कि x की पावर ये हमारा क्या करें, x की पावर 8 माइनस 1 करें बच्चों। और ऐसे ही क्या करें प्लस x की पावर ये हमारा यहाँ पर ऐसे ही कर दिया जाए। अगर ये किया गया है तो माइनस कितना हो गया, ये ऐसा आ गया है बच्चों। x की पावर क्या क्या थे हमारे, 24 भी था, 49 भी था बच्चों। तो ये हमारा x की पावर 49 माइनस 1 भी आया होगा। x की पावर 49 यहाँ पर हम लोगों ने नहीं लिया था, तो ये 48 रहा होगा, यहाँ पर भी 48 बन जाएगा बच्चों। तो ये आप ऐसे भी ऊपर उस पॉलिनोमियल को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, जबकि यहाँ पर प्लस 1 था। तो ये बच्चों क्या रहा होगा, ये +5 यहाँ पर रहा होगा। तो इसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से ऐसे तो हो नहीं पाएगा, ये बहुत ही ज्यादा लेंथी होगा। और ये इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम लोगों को अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर बात करें कि ये ऊपर का पॉलिनोमियल ऐसे कुछ बनकर आ गया है बच्चों। नीचे हमारा क्या था, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऊपर क्या बन गया बच्चों, x इंटू एक्स की पावर 80, x की पावर 80 माइनस 1 ऐसा बन गया। प्लस x की पावर हमारा x इंटू एक्स की पावर बच्चों हमारा अगर ऐसा करें 48 माइनस 1 ऐसा हो गया बच्चों।
ऐसे ही प्लस हमारा क्या बात करें x इंटू एक्स की पावर 24 - 1 ऐसा बन गया बच्चों। और हमारा क्या बनेगा प्लस x इंटू एक्स की पावर 8 - 1 ऐसा बन गया बच्चों। और क्या रहेगा प्लस 5x ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा अगर बन गया है बच्चों तो आप देख सकते हैं कि ये एक फैक्टर कट गया, ये हमारा क्या होगा ये फैक्टर और ये पूरा इसका एक फैक्टर हमारा ये भी होगा। मतलब ये पूरा का पूरा ये फैक्टर इससे डिवाइड हो जाएगा, ये फैक्टर भी बच्चों डिवाइड हो जाएगा। तो और ये फैक्टर भी डिवाइड हो रहा है, ये फैक्टर भी डिवाइड हो रहा है। ऐसे आप सोच सकते हैं कि आपको डिवाइड करना था बच्चों इससे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके क्या क्या रूट्स थे हमारे, क्या क्या थे बच्चों, 0 था और +-1 था। तो आप देख सकते हैं कि इसको आपने क्या किया है, इसको आपने ऐसे फॉर्म में लिख दिया। तो बच्चों क्या हो रहा है कि इस पॉलिनोमियल को अगर ऑब्जर्व करें तो x = 0 इसका एक रूट है और x = +-1 भी है, ऐसे ही इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। तो ये बच्चों कौन सा फैक्टर आपका एक्स्ट्रा हो गया है, 5x फैक्टर एक्स्ट्रा हो गया है बच्चों। तो बेसिकली आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल को आपने ऐसे लिख दिया और ये जो चार फैक्टर्स थे इन चारों फैक्टर से जरूर क्या हुआ कि x इंटू x² - 1 बाहर आया और एक कोई हमारा QX पॉलिनोमियल कुछ ऐसा आ गया होगा और ये +5x रहा होगा। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ कि आपने इस पॉलिनोमियल को इसके फैक्टर x³ - x इंटू QX +5x में कन्वर्ट कर दिया। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया कि यही रिमाइंडर हो गया। क्यों, क्योंकि बाकी तो हमारा क्या था, ऐसे आप सोच सकते हैं कि हमारा अगर क्या किया जाए कि हमारा ये QX मान लिया कि क्वेश्चन आ गया, ये हमारा RX हो गया, ये हमारा डिवाइजर बच्चों क्या है, डिवाइजर x³ - x है और ये हमारा px हो गया। तो ये बेसिकली क्या लिखा जाता है बच्चों, ये लिखा जाता है कि px = ऐसे लिखते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो ये बच्चों रिमाइंडर आपका ऐसे भी इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो तीसरा क्वेश्चन कैसे किया जाएगा वो आपको देखना है, सोचना है। तो तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन में आपको नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालना है। वो कैसे आप निकाल सकते हैं उसके बारे में आपको सोचना है। मतलब xy - 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बच्चों, x² + y² के बराबर आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स निकालना है xy, जिसके लिए ये रिलेशन वैलिड होना चाहिए। और x एंड y आर नॉन निगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज, x, y आर नॉन निगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज। नॉन निगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज का मतलब बच्चों आप समझते होंगे, इनकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हो सकते हैं। अब इसमें आप क्या करें बच्चों, इसको आप एक्सपेंड करके लिख सकते हैं x² y² + 49 - 14 टाइम्स xy इज इक्वल टू x² + y²। अब इसमें बच्चों 2xy इधर उधर ऐड कर दें, 2xy अगर इधर उधर ऐड कर दिया गया तो ये बच्चों क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, x + y का होल स्क्वायर बन गया। और इस तरफ का अगर बात करें तो इस तरफ बन गया बच्चों x² + y² + 49 माइनस बच्चों कितना बन गया 12xy। तो आप ऐसे समझ सकते हैं ये जो फैक्टर है बच्चों और ये जो फैक्टर है, इसको और इसको कंबाइन करें तो ये कैसे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। यहाँ पर ये हमारा 2ab टाइप का सोचा जा सकता है। xy, ये xy का स्क्वायर है तो ये xy इधर हो गया, तो 2 × xy और तो ये हमारा क्या होगा 6 होगा। तो बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर हम लोग बना रहे हैं। तो +36 - 36 अगर कर दिया जाए यहाँ पर तो ये बच्चों बेसिकली क्या बन जाएगा, x² × y² - 12xy और ये हमारा क्या रहेगा +36 को यूज कर लिया जाए तो ये बन गया बच्चों xy - 6 का होल स्क्वायर।
और ये बच्चों ये और ये मिलकर क्या बचा होगा, ये बना होगा हमारा 13 के बराबर। तो ये एक्स वाई का होल स्क्वायर बन गया बच्चों। अब ये 13 है यहाँ पर, तो ये ऐसा बन चुका है। तो ये इस तरफ फैक्टर लेकर हम लोग पहुंच जाएं तो 13 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस बच्चों क्या हो गया, एक्स वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर, जो कि हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप फॉर्मूला लगा दें तो वो क्या रहेगा बच्चों, वो आप ऐसे देख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई माइनस 6, और ये इस तरफ बच्चों क्या फैक्टर होगा आपका, ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस 6, ऐसा बन जाएगा बच्चों फैक्टर। ऐसा अगर बन गया है तो आपको मालूम है कि 13 क्या है बच्चों, 13 हमारा प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर कि तो 1 होगा कि तो 13 होगा। तो यहाँ से आप ऐसे सोच सकते हैं कि इनकी वैल्यूज वगैरह क्या निकल कर आएंगी। एक्स वाई हमारा क्या था, नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन था बच्चों। तो फिर यहाँ पर ये दो फैक्टर्स हो चुके हैं। अब ये दो फैक्टर्स हो चुके हैं तो इसका वैल्यू आपका क्या होगा, इसका वैल्यू 13 होगा। इसका वैल्यू 13 होगा तो इसका 1 होना पड़ेगा, इसका 1 होगा तो इसका 13 होना पड़ेगा। और ऐसे ही ये -1 हुआ तो ये सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं इंटीग्रल वैल्यूज की वो आप आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। तो ये आप अपने आप यहाँ से इसके बाद कर सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बनेंगी बच्चों, बस आपको वही पॉसिबिलिटीज लेना है कि जब एक्स वाई हमारा क्या आ रहा है, नॉन निगेटिव वैल्यूज, नॉन निगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज इसकी आ रही हैं। तो आप इसको ऐसे 4 केसेस में ब्रेक कर सकते हैं बच्चों। ये ऐसा कि एक्स प्लस वाई प्लस हमारा ये आसानी इक्वेशन है हमारी, ये 1 हो जाए तो बच्चों ये क्या हो जाए, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई और प्लस 6 इज इक्वल टू 13 हो जाए। इसको आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों को ऐड करके। आप जिस भी तरीके से करना हो, एक्स प्लस वाई का वैल्यू दोनों को ऐड करने से आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से एक्स इंटू वाई आ जाएगा। दोनों इंटीजर्स वगैरह हैं तो आप उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। वो इंटीग्रल वैल्यूज आपकी आंसर में जो आएंगी वो आपको मालूम है, वो 4 वैल्यूज आती हैं बच्चों। कौन कौन सी 4 वैल्यूज आपको दी गई थी, 7,0 और 0,7 और हमारा क्या दिया गया था 3,4 एंड 4,3। तो ये वैल्यूज आपकी आंसर में निकल कर आ जाएंगी। अब यहाँ से आप अपने आप कर सकते हैं कि ये 1 ये 13 ये 13 ये 1 और हमारा क्या, इस तरीके से आप निकाल पाएंगे। और बस वही वैल्यूज एक्सेप्ट करना है जो कि क्या है, इंटीग्रल है, नॉन निगेटिव है। तो अगला क्वेश्चन बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन था, वो आइडेंटिटी पे बेस्ड है बच्चों। आइडेंटिटी क्या होता है बच्चों, जो हमारा हर एक एक्स के लिए जिसके लिए वो हमारा फंक्शन डिफाइंड हो, तो वो हर एक के लिए हमारा वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो इक्वेशन जो है वो हमारी हर एक एक्स के लिए अगर सेटिस्फाई कर जाए, बस वो डोमेन में एक्स होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो इक्वेशन बस डिफाइंड होनी चाहिए, हमेशा हर एक एक्स के लिए सेटिस्फाई कर जाएगी, उसको हम लोग आइडेंटिटी बच्चों बोलते थे। तो यहाँ पर क्या किया गया है, आप ये ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन में n का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है बच्चों, 0 नहीं हो सकता है और प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता है। आपको जब लेक्चर में हमने क्वेश्चन कराया था, आपने लेक्चर देखा होगा, तो उसमें n का वैल्यू हमारा जो क्वेश्चन आपको लिखा था हमने, उसमें क्या था कि पहले स्टार्टिंग में क्या लिखा था कि +1 नहीं होगा, लेकिन वो -1 के बराबर भी बच्चों नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पर ऐसा आपको दिया गया था कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 के बराबर है, an² प्लस bn, n का वैल्यू ना तो 0 है ना तो +-1 है। इस चीज को आपको माइंड में रखना है। an² प्लस bn प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसा भी आपको बिल्कुल बोल सकता है कि n हमारा क्या है कि 0 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर ही है। या फिर ऐसा भी बोल सकता है बच्चों कि हमारा n क्या है, n हमारा 0 के बराबर नहीं है, -1 के बराबर नहीं है, निगेटिव इंटीजर ही है। ऐसा आपको बोला जा सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन
डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर n का वैल्यू ना तो 0 है, ना तो 1 है, ना तो -1 है। वो क्यों नहीं है उसका भी रीजन आप तुरंत आसानी से देख सकते हैं। वो हमारा a प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्वायर। देखो बच्चों क्या है कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन लिखी गई हैं तीन, ये सेटिस्फाई करती हैं। तो आपको ये प्रूव करना है कि n अगर ये नहीं हुआ तो फिर हमारा क्या होना पड़ेगा, a इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू हमारा ए बी सी को तीनों को 0 होना पड़ेगा। तो ये बच्चों कैसे आप सोच सकते हैं कि देखो अगर आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ये आप ऐसा माने तो इसके बच्चों कौन कौन से रूट्स आपको यहाँ पर पता चल रहे हैं। वो ऐसे आप सोच सकते हैं कि इस इक्वेशन को आप अगेन ऐसे लिख सकते हैं a इंटू 1/n का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1/n प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इसके बच्चों क्या क्या रूट्स आपको समझ में आ रहे होंगे इन तीन इक्वेशंस की हेल्प से। 1 आ रहा होगा, n आ रहा होगा, 1/n आ रहा होगा। अब बच्चों क्या हुआ कि अगर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू अगर बच्चों क्या हो जाए +1 हो जाए तो फिर क्या होगा कि ये और ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, n और 1/n सेम हो जाएंगे। तो फिर क्या हुआ एक्चुअल में, तो ये हमारी क्या तीन इक्वेशन दी गई है, लेकिन वो एक्चुअल में कितनी रही होंगी, 2 रही होंगी। तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि हमारा एबीसी तीनों के तीनों को 0 होना पड़ेगा। ऐसे ही सिमिलर केस अगर बात करें बच्चों कि अगर n का वैल्यू -1 हो गया बच्चों, तो फिर क्या होगा, ये n और 1/n क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर बराबर हो गए तो ये तीन इक्वेशन क्या होंगी, एक्चुअल में तो 2 ही इक्वेशन रही होंगी बच्चों। तो हमारा कोई एक क्वाड्रेटिक अगर ये मानेंगे तो उसके 2 रूट तो बिल्कुल हो सकते हैं, 2 रूट इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों इमेजिनरी हो सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों ऐसा आपको बोला गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये क्वाड्रेटिक आप मानते हैं तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वाड्रेटिक के दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज थ्री रूट्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रूफ हम लोगों ने देखा था बच्चों कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। अगर 3 रूट होंगे तो हमारे कोफिशिएंट ए बी सी क्या होने पड़ेंगे, 0 के बराबर। इसका प्रूफ आप लोगों को बताया गया था बच्चों कि 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हमारे नहीं हो सकते हैं। वो कैसे किया था बच्चों, ये हमारा a इंटू अल्फा स्क्वायर, ये हमारा प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, a हमारा बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए गामा स्क्वायर प्लस हमारा बी गामा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या किया था बच्चों, ये इक्वेशन माइनस ये इक्वेशन किया था आपने, ये इक्वेशन माइनस ये इक्वेशन, उनकी हेल्प से किया था। आप फिर से उस लेक्चर को देख सकते हैं। अब तो इसमें क्या हुआ बच्चों कि अगर n का वैल्यू ये नहीं है तो 3 रूट हो गए तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बच्चों, ये सिंपल आइडेंटिटी का क्वेश्चन था। आपने अगर आइडेंटिटी समझ लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट होते हैं, तो आपको ये तुरंत 20 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर पाते। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगले क्वेश्चन में क्या है कि हमारा ये गलत आंसर्स दिए गए हैं बच्चों। ये जो आंसर दिए गए हैं बिल्कुल ये आंसर्स होंगे, लेकिन कैसे ये आइडेंटिटी पे बच्चों क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप ये ऑब्जर्व करें बच्चों कि ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, जो वो एक्चुअल में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखें आप तो ये हमको इक्वेशन को सॉल्व करना है, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी ऐसा प्लस बी स्क्वायर हमारा एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए अपॉन हमारा क्या है बी माइनस सी इंटू हमारा क्या है कि b माइनस ए प्लस हमारा क्या लिखा हुआ है बच्चों सी स्क्वायर एक्स माइनस हमारा क्या है a इंटू एक्स माइनस बी
अपॉन क्या है सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे जो टर्म्स इसमें यूज किए गए हैं, आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये हमारा a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, ये बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा उसके लिए क्या बन जाएगा बच्चों, 0 के बराबर बन जाएगा, तो वो डिफाइंड नहीं होगा। डिफाइंड नहीं होगा तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन से बच्चों कि इस इक्वेशन को कौन कौन से एक्स सेटिस्फाई करते हैं, आप इसको ध्यान दें। तो x इज इक्वल टू बच्चों a इसको सेटिस्फाई कर रहा है, b सेटिस्फाई कर रहा है, c सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमारे तीनों एक्स सेटिस्फाई करते हैं बच्चों। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये हमारी इक्वेशन जो है ये बच्चों कितने डिग्री की है, ये तो आपको 2 डिग्री की दिख रही है, 3 डिग्री की तो ये कभी बन ही नहीं सकती है। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले एक्स बच्चों कितने हैं, एक्स हमारे क्या है, ए बी सी है। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि ये भी हमारा क्या बन जाएगा, दिस इक्वेशन विल ए बी सी, ये सबके सब क्या थे, डिफरेंट थे। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है बच्चों। दिस इक्वेशन विल ऑल्सो बी आइडेंटिटी। बच्चों आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा इक्वेशन जो है ये किसी भी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए सेटिस्फाई करेगी। क्यों? क्योंकि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी बच्चों। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट्स हो चुके हैं। 3 रूट्स होने का मतलब क्या होता है कि ये हर एक एक्स की रियल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन निकालना था तो वो क्या हो जाएगा, वो एक्स इज इक्वल टू ए बी सी ये तो होंगे ही होंगे। क्या आंसर होगा, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर हो जाएगा। तो हमारा x कोई भी रियल वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। अब बच्चों आपको अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व द इक्वेशन। आपको इक्वेशन सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया गया है बच्चों। तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको इतना ज्यादा यूज होने वाला है कि जैसा कि आप लोग जानते हो कि कोरोना की वजह से ही हम लोग लेक्चर बना रहे हैं। तो फिर क्या होगा कि मतलब कुछ लोग तो ऐसा बोलते थे कि क्या कोरोना, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्या कोरोना का वैक्सीन वगैरह बन जाएगा क्या, मतलब कोरोना का सॉल्यूशन क्या हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आ जाएगा क्या, इस तरीके से इतना ये फॉर्मूला यूज होता है। तो जैसे हम लोग अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर प्लस क्या है 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 28 इज इक्वल टू बच्चों 0 के बराबर है। ये आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कैसे करेंगे वो आपको देखना होगा। सॉल्व द इक्वेशन फॉर रियल रूट्स, मतलब बेसिकली आपको इसके रियल रूट्स ही निकालने हैं बच्चों। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या करें, 3 अगर कॉमन ले लें तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x बन गया बच्चों, और ये माइनस 28 0। तो ये आपको तुरंत यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है कि इसको अगर आप t मान लें तो ये बच्चों क्या लिखा हुआ है टी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इसमें आप क्वाड्रेटिक का तुरंत फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं कि ये 7 इंटू 4 लिखा हुआ है, मतलब इसके फैक्टर्स आपको बच्चों कितने हो जाएंगे, ये हमारा t प्लस 7 इंटू हमारा t माइनस 7 t माइनस 4। आप चेक कर सकते हैं कि अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएंगे। तो इनके फैक्टर्स क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला आप यूज करके कर सकते थे, या फिर ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों 20 माइनस 28 है और ये सम ऑफ रूट्स हमारा माइनस 3 है। तो इसका मतलब क्या रहा होगा कि रूट्स हमारा एक 4 रहा होगा, एक माइनस 7 रहा होगा। ये तुरंत आप ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं। अब बच्चों क्या है कि हमारा t का वैल्यू कितना था 4, तो t हमने किसको माना था, t वाज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x।
तो टी का वैल्यू अगर बच्चों क्या हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 4 के बराबर हो जाए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके भी अगर फैक्टर्स आप निकालें क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से सम ऑफ रूट हमारा 3 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -4 है तो ये बच्चों क्या बन जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू यहाँ से क्या क्या निकल कर आ रहा है 4 और -1 के बराबर आ रहा है बच्चों। तो x की दो रियल वैल्यूज तो बच्चों कहाँ से मिल गए t इज इक्वल टू 4 से मिल गई। अगर इनको आप देखें तो ये क्या था t इज इक्वल टू -7 t था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x तो ये बच्चों बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आप अगर क्या करें कि इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं तो x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा क्या आएगा बच्चों 9 माइनस 28। बेसिकली स्क्वायर रूट के अंदर नंबर क्या हो रहा है बच्चों निगेटिव हो रहा है तो फिर आप बोल सकते हैं कि इसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे। वो इमेजिनरी रूट क्या आ गए बच्चों x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये हमारा इसका सम आएगा ये हमारा 19 टाइम्स i के बराबर होगा अपॉन क्या रहेगा बच्चों 2 होगा। तो ये हमारे दो इमेजिनरी हमारे इसके रूट्स आए हैं और दो रियल रूट्स आए हैं। आपको रियल रूट्स ही निकालना था तो यही क्या हो जाएंगे आंसर्स हो जाएंगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 करना है। 7 भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही बेस्ड है। उसमें आपको क्या करना है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे रियल रूट्स नहीं है उसका क्या मीनिंग होगा कि उसका डिस्क्रिमिनेंट बच्चों क्या कर दिया जाएगा लेस देन 0 कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एग्जैक्ट यही सेम चीज है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का अगर बच्चों बात करें तो 7 हो रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m डज द इक्वेशन ये पजेज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स ऐसा है तो x m x स्क्वायर माइनस m प्लस 1 टाइम्स x है बच्चों और ये क्या है कि प्लस 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। ये ऐसा आ गया है तो इसका मतलब क्या हुआ नो रियल रूट्स होना चाहिए बच्चों। तो इसका d क्या होना पड़ेगा d लेस देन 0 होना पड़ेगा। d बच्चों क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac तो ये हमारा m प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक्चुअल में क्या होगा कि माइनस टाइम m प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा लेकिन ये स्क्वायर है तो फिर माइनस लें या न लें बात बराबर है। तो माइनस 4 टाइम्स m इंटू क्या आएगा 2m माइनस 1 बच्चों ये लेस देन 0 होना पड़ेगा। तो ये क्या बनकर आ गया m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m माइनस ये बच्चों कितना होगा ये हमारा होगा माइनस 8 टाइम्स m स्क्वायर प्लस हमारा 4m लेस देन 0। तो यहाँ पर अगर बात करें उस तरफ अगर चला गया ये तो ये क्या होगा बच्चों ये हमारा 7m स्क्वायर और ये माइनस 6m होगा और ये क्या रहेगा -1 ऐसा बन गया। ऐसा अगर बन गया है बच्चों आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसके हमारे जो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक के वो क्या है बच्चों एक रूट 1 होगा। क्यों क्योंकि सम ऑफ कोफिशिएंट्स कितना है 0 के बराबर है। तो m इज इक्वल टू 1 रखने पर ये 0 हो रहा है। तो बेसिकली उसका मतलब ये हुआ कि इसका एक फैक्टर क्या होगा m-1 भी होगा। तो आप इसको m-1 इंटू क्या कर सकते हैं तुरंत 7m प्लस 1 ऐसे ये फैक्टर्स इसके हो गए बच्चों। तो m का जो रेंज आएगा वो कहाँ से कहाँ हो जाएगा m बिलोंग्स टू साइन स्कीम से आप देख सकते हैं। साइन स्कीम क्या होता है वेवी कर्व मेथड ऐसे आप ये ग्रेटर देन ऐसा होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ पर ये फैक्टर्स क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आप निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पर ये लीनियर फैक्टर्स हमारे 0 होते हैं उनको रियल नंबर लाइन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो ये हमारा -1/7 था 1 था। तो ये बच्चों आप ऐसे देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब रहा होगा कि जब हमारा m का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए तो ये हमारा 1 to इन्फिनिटी ऐसा गया होगा यूनियन क्या रहेगा यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा ये निगेटिव होगा। तो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों दो फैक्टर्स का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इन m तो वो हमारा क्या होगा ये हमारा -1/7 से
छोटे के लिए भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके लिए क्या होगा, इसका हमारा कोई भी रियल रूट, रियल सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बच्चों 8वां नंबर, तो बच्चों 8वां क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है, इसमें गलत टाइप किया गया है, गलत लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में है बच्चों कि x की पावर n माइनस एन एक्स प्लस एन माइनस वन ऐसा लिखा हुआ है। इसमें आपको ये प्रूव करना है n ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2 है। ऑब्वियसली हमारा ये पॉलिनोमियल है बच्चों, और ये हमारा 2 डिग्री का फैक्टर है। तो ये हमारा क्या होना पड़ेगा, ये आपका ये 2 डिग्री से बड़ा या 2 डिग्री के बराबर या 2 डिग्री से बड़ा ही हमारा क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो ये एक्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर गलत है। तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसमें आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो भी आपका पॉलिनोमियल है बच्चों, तो ये पॉलिनोमियल का फैक्टर ये होगा। तो इसको आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि क्या करें आप कि यहाँ पर क्या इनके ये फैक्टर्स वगैरह हो रहे हैं क्या, उसके टर्म्स में भी आप सोच सकते हैं। कैसे आप सोचेंगे, क्या करेंगे कि अगर P1 आप निकालें तो P1 क्या आएगा बच्चों, P1 आ जाएगा आपका, P1 आएगा हमारा 1 की पावर n माइनस एन प्लस एन माइनस वन, ऐसा आएगा। मतलब वो 0 के बराबर आ गया है बच्चों। अगर ये P1 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस वन विल बी ए फैक्टर। मतलब हमारा फैक्टर थ्योरम से आप तुरंत बोल सकते हैं कि ये फैक्टर होगा उसका। अब आपको बस ये चेक करना है कि आप इसको कैसे लिख पा रहे होंगे। अगर ये फैक्टर है, ये प्रूव करना है, तो जरूर इसको आप ऐसे लिख सकते होंगे बच्चों। ऐसे लिख सकने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर आप क्या करें, इस पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करें बच्चों, p डैश एक्स, अगर px को आप इसके बराबर मान लें तो p डैश एक्स क्या आएगा बच्चों, 2 टाइम्स x माइनस वन इंटू क्यू एक्स, ऐसा प्लस क्या आएगा बच्चों, x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू क्यू डैश एक्स आएगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि अब यहाँ पर क्या होगा कि p डैश हमारा 1 इज इक्वल टू कितना है, 0 के बराबर है। आप यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पुट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि बच्चों अगर हमारा px का ये एक x माइनस वन का होल स्क्वायर फैक्टर है, तो हमारा क्या होगा कि p डैश एक्स, P डैश हमारा P डैश एक्स निकालें तो P डैश वन क्या होना चाहिए बच्चों, वो भी 0 के बराबर होना चाहिए। वो क्या आएगा बच्चों, x इंटू हम n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन माइनस n, ऐसा आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों की P डैश वन इज इक्वल टू कितना आया, n इंटू वन की पावर n माइनस वन माइनस n, मतलब 0 के बराबर आ गया है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे इसके रिपीटेड रूट्स होंगे। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। उसमें हमारा कि थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में आप डेस्कार्टेज रूल पढ़ेंगे, उसमें नंबर ऑफ हमारे पॉजिटिव रूट्स, नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स, और ये हमारे ये सारी चीजें, आप ये सारी चीजें फिर से उस चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे होंगे। तो ये तो हमारा ऐसा हो गया कि हमारा x माइनस वन का होल स्क्वायर फैक्टर होने का ये मतलब था। तो हम लोगों ने क्या यूज किया कि उसको डिफरेंशिएट करें, तो उसका भी बच्चों x माइनस वन फैक्टर एक होना चाहिए। ये दोनों से x माइनस वन बाहर हो रहा है, तो इस वजह से क्या हुआ कि p डैश x निकाला हम लोगों ने, और p डैश वन का वैल्यू 0 के बराबर था। इसका मतलब p डैश x का भी एक फैक्टर x माइनस वन रहा होगा बच्चों। तो फिर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है कि हमारे पी क्यू निकालना है, और ये दिया गया है कि सो दैट द एक क्यूबिक इक्वेशन के x प्लस टू और x माइनस वन फैक्टर होने चाहिए। तो ये तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान क्वेश्चन है, एक आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, क्यूबिक इक्वेशन है बच्चों। वो क्यूबिक इक्वेशन क्या है, 9th क्वेश्चन का अगर बात करें, एफ एक्स इज इक्वल टू है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ऐसा दिया गया है। अब बोला गया इस पॉलिनोमियल के क्या फैक्टर होने चाहिए, x प्लस टू और x माइनस वन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फैक्टर अगर एफ एक्स के हैं
तो फिर हमारा क्या होगा, एफ ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू जीरो होगा और हमारा एफ ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो होगा। एफ वन इज इक्वल टू जीरो का मतलब हुआ एक्स माइनस वन फैक्टर होगा, एफ ऑफ माइनस टू जीरो का मतलब हुआ एक्स प्लस टू फैक्टर होगा। तो ये बच्चों यहाँ पर रख दिया जाए तो ये क्या आएगा, माइनस टू का क्यूब प्लस हमारा क्या आएगा 10 इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस हमारा p इंटू माइनस टू प्लस क्यू, ऐसा आ गया। मतलब क्या हुआ, माइनस एट प्लस हमारा 40 माइनस टू पी प्लस क्यू, ऐसा हो गया। ये बच्चों किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। F1 भी जीरो के बराबर है तो वो कितना आएगा, 1 प्लस 10 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो के बराबर आ रहा है बच्चों। तो यहाँ से आ गया p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस 11 के बराबर। और यहाँ से बच्चों क्या है, यहाँ से आपका आ गया, यहाँ से निकल कर आएगा बच्चों, ये आएगा हमारा 2p माइनस क्यू, 2p माइनस क्यू इज इक्वल टू 32 के बराबर। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, p और q का वैल्यू आप आसानी से बच्चों निकाल सकते हैं। दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे तो क्या होगा कि 3p इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बच्चों, 3p इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। मीन्स हमारा क्या हुआ, p इज इक्वल टू 7 आ गया। p इज इक्वल टू 7 आने पर q इज इक्वल टू क्या आएगा, वो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये 7 रख दिया जाए तो वो कितना आएगा, माइनस 18 आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर। तो बच्चों हम लोग करते हैं 10वां क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड ऑल क्यूबिक पॉलिनोमियल्स px सच दैट x माइनस वन होल स्क्वायर इज ए फैक्टर ऑफ, ये ऐसा बोला गया है कि हमारा px प्लस टू इसका फैक्टर क्या है बच्चों, इसका फैक्टर है आपका x माइनस वन का होल स्क्वायर। अब ये हमारा क्या है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल था बच्चों, तो ये भी क्यूबिक होगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर 2 डिग्री का हो गया। तो आप इसको क्या मान सकते हैं, तुरंत ax प्लस b ऐसा मान सकते हैं, ये एक फैक्टर होगा। ऐसे ही अगर बात करें आप तो हमारा px माइनस टू का फैक्टर बच्चों क्या बोला गया है क्वेश्चन में, इसमें बोला गया कि ये x प्लस वन का होल स्क्वायर भी इसका एक फैक्टर होगा। और इसमें हम लोग क्या मान सकते हैं कि ये जो दूसरा हमारा फैक्टर हुआ वो हमारा लीनियर फैक्टर ही होगा, वो ऐसा माना जा सकता है। इस तरीके से क्या होगा कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू इस क्यूबिक के हो गया, ये और ये हो गया। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों कि आप ये करें, ऐसे आप सोच सकते हैं कि px इज इक्वल टू आपने क्या माना बच्चों, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अगर ये आपने मान लिया तो फिर क्या होगा बच्चों, px प्लस टू कितना हो गया बच्चों, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस हमारा cx प्लस d प्लस टू, ऐसा हो जाएगा बच्चों। तो अब क्या बोला गया है कि इसको आप अगर एक कोई पॉलिनोमियल मान लें, इसको पॉलिनोमियल आप क्या मान लें कि gx मान लिया जाए, तो बच्चों इसके हमारे रूट्स क्या हैं, इसका एक फैक्टर क्या है, x माइनस वन का होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर अगर क्या किया जाए, इसको एक आप gx के तरीके से ट्रीट करें तो g1 इज इक्वल टू 0 होगा बच्चों। और हमारा gx किसके बराबर है बच्चों, ये है x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू ax प्लस बी, इसके बराबर है बच्चों। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो gx है हमारा उसका रिपीटेड रूट है, मतलब क्या है कि 1 x माइनस वन का होल स्क्वायर फैक्टर आ रहा है बच्चों। तो आप क्या करें कि g डैश x निकालें, तो g डैश x किसके बराबर होगा बच्चों, 2 टाइम्स x माइनस वन इंटू क्या होगा बच्चों, 2 टाइम्स x माइनस वन इंटू ax प्लस बी प्लस क्या होगा x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू ए, ऐसा हो गया बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि g डैश वन भी किसके बराबर है बच्चों, 0 के बराबर है। तो आप क्या करें, gx ये फंक्शन था तो g डैश x निकालें, तो g डैश x यहाँ से बच्चों क्या निकल कर आएगा वो भी आप देख सकते हैं। तो g1 0 हो गया, g डैश वन भी 0 के बराबर हो गया बच्चों। तो आपको दो इक्वेशंस निकल कर आ गए, वो दो इक्वेशन कौन सी हैं, g1 इज इक्वल टू 0 से बच्चों क्या निकल कर आएगा कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस टू इज इक्वल टू 0 के बराबर है। एक ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी बच्चों। और दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगी, दूसरी इक्वेशन मिलेगी कि g डैश वन से 0, तो g डैश वन अगर आप यहाँ से निकालें बच्चों तो वो क्या होगा 3a प्लस 2b
प्लस हमारा c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों एक इक्वेशन ये मिल चुकी है, एक ये मिल चुकी है। ऐसे ही अगर बात करें कि px माइनस टू, तो px माइनस टू का अगर बात करें बच्चों तो px माइनस टू कितना होगा, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस हमारा डी माइनस टू, ऐसा होगा बच्चों। तो इसमें ऐसे ही बोला जा सकता है कि इसको हमारा क्या माना जाए, g1x मान लिया जाए। तो g1x के ये हमारा -1 रिपीटेड रूट है, मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर फैक्टर है बच्चों। तो g1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा बच्चों। और क्या होगा, g1 डैश माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो यहां से क्या होगा कि यहां से बच्चों दो इक्वेशन आएंगी ABCD में, यहां से दो इक्वेशन आएंगी। तो इन आप चारों इक्वेशंस को सॉल्व करके आसानी से क्या कर सकते हैं कि हमारा px पॉलिनोमियल ही निकाला जा सकता है। px बच्चों आपने किसको माना था, px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये माना था आपने। आपके पास ये दो इक्वेशन है और बाकी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, एक यहाँ से एक यहाँ से। तो अगर आप क्या करें कि हमारा g1 माइनस वन का अगर बात करें बच्चों तो वो किसके बराबर होगा, उसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये हमारा आपने क्या किया, इसको आपने माना है, इसको क्या माना है, g1x माना है बच्चों। तो g1x किसके बराबर होगा, उसको अगर आप सोचें तो g1 ऑफ -1, तो वो बच्चों किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो वहां से दो इक्वेशन निकल कर आएंगी। वो इक्वेशन क्या आएंगी, अगर यहाँ पर आप लिख दें तो वो आएंगी बच्चों कि हमारा a की जगह पर, x की जगह पर -1 रखना है। तो वो आएगा -a प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस टू इज इक्वल टू 0। बच्चों ये तीसरी इक्वेशन हो गई आपकी। और चौथी इक्वेशन बच्चों क्या होगी कि हमारा इसको डिफरेंशिएट करें और फिर x इज इक्वल टू -1 पुट करें तो वो आएगी बच्चों 3a माइनस टू बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों चार इक्वेशंस आ गई हैं। ये हमारी क्या है कि ये और ये हमारी सेम टाइप की इक्वेशंस वगैरह हैं। तो आप इनको सॉल्व करके आप ABCD निकाल सकते हैं। या फिर बच्चों क्या करें, आप यहाँ से आपने क्या किया कि px प्लस 2 को इसके बराबर मान लिया, बिल्कुल मान सकते हैं। और px माइनस टू को px प्लस 2 को ये माना, px माइनस 2 को ये माना है बच्चों। तो फिर आप इसमें यहाँ से क्या करें कि px निकालें। तो यहाँ से px बच्चों क्या आ गया निकल कर, यहाँ से आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ax प्लस बी, ऐसा। और ये हमारा क्या रहेगा -2। और px इज इक्वल टू हमारा यहाँ से क्या निकल कर आया बच्चों, यहाँ से निकल कर आया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू a1x प्लस b1 टाइम्स, और ये क्या होगा बच्चों, ये +2 हो जाएगा। अब ये दोनों हमारी क्या है, सेम पॉलिनोमियल है। दोनों क्या है, px की वैल्यू ये भी होगी और ये भी होगी। तो इन इक्वेशन से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, a1 b1 a और b आसानी से आप निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे कि ऐसे आप सोचें बच्चों कि ये दोनों को इक्वल कर दिया गया। जब इक्वल आप करेंगे तो इक्वेशंस क्या बनेगी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ax प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू बच्चों क्या रहेगा, इज इक्वल टू होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू a1x प्लस b1 प्लस 2, ऐसा रहा होगा बच्चों। तो आप यहाँ से क्या करें कि कंपैरिजन कर दें कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों तो हमारी सेम ही इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही हैं, सेम ही पॉलिनोमियल क्यूबिक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से एक्स को कंपेरिजन करें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यहाँ से बच्चों कितना आएगा निकलकर इस पॉलिनोमियल से, वो आएगा a। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ से भी हमारा a1 आएगा। तो a इज इक्वल टू a1 होना चाहिए बच्चों ऑन कोफिशिएंट कंपैरिजन। ये हमारा ऐसे निकल कर आ जाएगा। और फिर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालें। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से बच्चों क्या आएगा, इसको आप लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, इस फैक्टर को आप
थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई कर दें, वहाँ पर स्पेस नहीं है, तो क्या बनेगा उसको भी आपको देखना है। ऐसे आप समझ सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू हमारा क्या है ax प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू हमारा a1 x प्लस b1 प्लस 2 ऐसा है बच्चों। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कंपैरिजन किया तो a इज इक्वल टू a1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से कितना आएगा बच्चों b माइनस टू ए, बी माइनस टू ए इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा बच्चों, यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ से आएगा b1 और यहाँ से क्या आएगा प्लस 2 टाइम्स a1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से आप देखें तो यही आएगा, यहाँ से हमारा ये निकल कर आएगा। और x का कोफिशिएंट देखें तो x का कोफिशिएंट कितना आया माइनस 2 इंटू बी, मतलब माइनस 2b और प्लस a। और इस तरफ से अगर x का कोफिशिएंट निकाला जाए बच्चों तो वो आएगा हमारा 2b1 और क्या आएगा हमारा प्लस a1, ऐसा आएगा। और बच्चों अगर कांस्टेंट को अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ से कांस्टेंट आ रहा है b माइनस 2 और यहाँ से हमारा क्या आएगा कांस्टेंट बच्चों b1 प्लस 2। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 4 इक्वेशंस हैं बच्चों, तो यहाँ से भी आप तुरंत आसानी से क्या कर सकते हैं कि इनकी वैल्यूज a1 b1 a और b इनकी वैल्यूज आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, पॉलिनोमियल का मीनिंग यूज किया आपने। और x माइनस 1 का होल स्क्वायर फैक्टर का क्या मीनिंग था, x प्लस 1 होल स्क्वायर का मीनिंग क्या था, ये आपने यहाँ पर सीखा। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या है कि इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड किया गया, इससे डिवाइड किया गया, तो ये पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। मींस इस पॉलिनोमियल का ये अगर फैक्टर होगा तो उसके लिए ये कंडीशन होनी पड़ेगी, ये हमको क्या करना है कि प्रूव करना है। तो इसमें हमारा कई तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो उसमें जैसे पहला आप अगर मेथड देखें तो क्या करें, डिवाइड करें हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसे ऐसे डिवाइड किया जाए बच्चों तो हमारा क्या होगा उसके बारे में आपको सोचना है। तो ये हमारा क्वेश्चन अगर देखें तो कितना आएगा बच्चों, ए एक्स यहाँ पर हो गया तो ये कितना रहेगा हमारा ए एक्स क्यूब होगा और प्लस ए पी एक्स स्क्वायर और क्या होगा प्लस ए एक्स, ऐसा हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो कितना आ गया, माइनस ए पी एक्स स्क्वायर आ गया और क्या आएगा कि माइनस ए एक्स आ गया प्लस बी एक्स आ गया प्लस हमारा सी आ गया। अब यहाँ पर ऐसे सोचें कि आपको किससे मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस क्वेश्चन में हमारा क्या आ जाएगा माइनस ए पी आ गया बच्चों। तो ये यहाँ पर कितना हो गया माइनस ए पी एक्स स्क्वायर और क्या हो गया माइनस ए पी स्क्वायर एक्स, ऐसा आ गया। और क्या होगा बच्चों, और अगर बात करें तो माइनस ए पी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसे देखें कि हमारा ये क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गया बच्चों, ये प्लस में रहेगा, ये भी हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बनकर आ गया, x का कोफिशिएंट आया माइनस ए प्लस बी प्लस ए पी स्क्वायर, ऐसा आ गया। और ये क्या आया बच्चों, c प्लस ए पी, ऐसा बनकर आया है। अब ये डिवाइड हो जाना चाहिए था, तो बच्चों रिमाइंडर क्या आएगा आपका, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि आपका माइनस ए प्लस बी प्लस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा बच्चों। और क्या होगा, c प्लस ए पी इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा बच्चों। तो इन दोनों इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि क्या करना है कि p को एलिमिनेट करना है। तो ये आ गया बच्चों माइनस ए प्लस बी प्लस ए। अब ये p का वैल्यू कितना है बच्चों, p का वैल्यू है माइनस सी अपॉन ए के बराबर, ये 0 के बराबर हो गया। तो ये बेसिकली कितना बन गया, इसको अगर आप सोचें ये हमारा क्या रहेगा, ये इसका स्क्वायर है बच्चों, p स्क्वायर था तो आपने यहाँ से p इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए रख दिया। तो ये कितना आया निकल कर माइनस ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू क्या आ गया 0 के बराबर। तो बच्चों एलसीएम ले लें आप,
एलसीएम अगर लेंगे तो -a² प्लस ab प्लस c² इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से बच्चों क्या निकल कर आ गया है कि हमारा c² कि a² माइनस b² ऐसा करें आप कि ये इक्वेशन ही तो हमारा ये लिखा हुआ है कि इसको इधर लेकर आ जाएं, इसको इधर लेकर आ जाएं, तो यही रिलेशन हमारा क्या हो गया कि ये कंडीशन निकल कर आ गई कि अगर ये हमारा इस पॉलिनोमियल से 2 डिग्री के पॉलिनोमियल का ये हमारा ये इसको अगर 3 डिग्री की पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया जाए तो वो डिवाइड हो जाना चाहिए, या फिर उसका मीनिंग हुआ कि इसका फैक्टर ये होना चाहिए। तो उसके लिए ये कंडीशन आपकी निकल कर आ चुकी है। अब आप ये सोचें कि इसको दूसरे मेथड से कैसे सोच सकते हैं, तो दूसरे मेथड से भी आप बिल्कुल आसानी से बच्चों कर सकते हैं। वो क्या है उस पे हम लोग अगर बात करें मेथड 2, तो मेथड 2 है हमारा कि बच्चों ये बोला गया है कि ये डिवाइड हो जाना चाहिए, तो ax³ प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, अब ये एक फैक्टर होना चाहिए तो x² प्लस px प्लस 1 ये एक फैक्टर होना पड़ेगा। और बच्चों आप ये देख सकते हैं कि ये क्या है बच्चों, ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक हो गया। तो जो दूसरा एक और फैक्टर होगा वो लीनियर फैक्टर ही होगा। तो वो लीनियर फैक्टर आप बच्चों क्या मान सकते हैं, लीनियर फैक्टर आपका माना जा सकता है, देखो x³ का इधर से कोफिशिएंट कितना है a है, तो यहाँ से भी होना चाहिए, मतलब x का कोफिशिएंट इस लीनियर फैक्टर में a ही हो सकता है। और कांस्टेंट यहाँ पर कितना है बच्चों, c के बराबर है। तो फिर क्या होना पड़ेगा कि यहाँ पर तो ये 1 था, तो यहाँ पर भी c होना पड़ेगा। मतलब इस क्यूबिक को आप ऐसे भी बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे लिखा ही जा सकता है। तो क्या हुआ बच्चों, अब आपको बस क्या करना है, कोफिशिएंट्स कंपैरिजन करना है। तो यहाँ से ये तो ऐसा लिखा हुआ ही है, तो ये क्या बन गया ax³ प्लस x² का बच्चों कोफिशिएंट कैसे कैसे जनरेट होगा, x² इंटू c होगा, तो ये आया होगा प्लस ap ऐसा बन जाएगा। x का अगर कोफिशिएंट का बात करें बच्चों तो ये हमारा क्या रहा होगा, c से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो ये हमारा pc रहेगा। और x कैसे आया होगा, प्लस a रहेगा, प्लस हमारा कांस्टेंट का अगर बात करें c हो गया। तो बेसिकली ये हमारा राइट हैंड साइड का पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड के पॉलिनोमियल के बराबर हमेशा होना चाहिए, हर एक x के लिए होना चाहिए, दोनों सेम ही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारा क्या है कि x² का कोफिशिएंट यहाँ पे तो था ही नहीं, तो c प्लस ap मस्ट बी हमारा इक्वल टू 0 एंड हमारा pc प्लस a किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, b के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं तुरंत कि p का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो वही रिलेशन आपका निकल कर आ जाएगा। तो ये बच्चों क्या हुआ, p की वैल्यू आप यहाँ से निकालें तो -c/a इंटू क्या हो गया c प्लस a इज इक्वल टू b के बराबर बच्चों। तो एलसीएम ले लिया जाए तो -c² प्लस a² अपॉन a इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, b के बराबर हो गया। तो अब ये आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर कि फिर से क्या निकल कर आ गया, a² माइनस c² इज इक्वल टू ab के बराबर आ गया है। तो आप इस फैक्टर को, क्यूबिक को क्वाड्रेटिक इनटू लीनियर फैक्टर में भी ब्रेक करके आप आसानी से कर सकते थे। या फिर आप ऐसे सोचें बच्चों कि और क्या कंडीशन हो सकती है, तो और भी हमारा अब तीसरा तरीका हम लोग देखते हैं। तो तीसरा तरीका बच्चों क्या हो सकता है उसके बारे में आपको सोचना है। तो तीसरा हमारा तरीका आपको पॉलिनोमियल, जब भी आप थ्योरी ऑफ इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे। तो एक बस छोटा सा हिंट है बच्चों कि आप ऐसे सोचें कि ये ax³ प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ये एक पॉलिनोमियल लिया जाए। तो ये पॉलिनोमियल है बच्चों, तो इसके अगर रूट्स हमारे अल्फा बीटा गामा ये 3 रूट्स माने जाएं बच्चों, तो हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है बच्चों, वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा अल्फा बीटा गामा वो किसके बराबर होता है बच्चों, वो आप कोफिशिएंट से देखते हैं, वहां पर आप डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में अगर इसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है,
माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के बराबर होता है बच्चों। ऐसे ही हमारा एक क्यूबिक इक्वेशन कोई ली जाए जनरल क्यूबिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 ये लिया जाए और इसके अल्फा बीटा गामा ये बच्चों अगर रूट्स हैं तो ऐसे आप सोच सकते हैं, ऐसा बोला जा सकता है बिल्कुल कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, वो हम लोग बोल सकते हैं कि माइनस बी अपॉन ए होगा बच्चों। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बच्चों, वो होगा आपका सी अपॉन ए के बराबर। ऐसे ही अगर बात करें अल्फा बीटा गामा, इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, इसका वैल्यू होता है माइनस डी अपॉन ए के बराबर। तो ये किसके लिए लिखा गया है, इसके लिए ही सिर्फ लिखा गया है बच्चों। ये कैसे निकल कर आता है उसको आप ऐसे सोच सकते हैं, अगर इसके अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं बच्चों तो ये क्यूबिक इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों क्या होंगी बच्चों, सेम होंगी। तो आप अगर इनको मल्टीप्लाई करके कंपैरिजन करें, जो कि हम लोगों ने इससे जस्ट पहले मेथड जो देखा था बच्चों, सेकंड मेथड में यही हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये और ये हमेशा क्या होंगे, हर एक एक्स के लिए बराबर होना चाहिए, क्योंकि इस क्यूबिक के 3 ही रूट्स थे हमारे। तो यहाँ से कंपैरिजन करने पर ही हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसके बराबर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए ये निकल कर आता है। तो यहाँ पर आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू जो होगा वो माइनस सी अपॉन ए के बराबर होगा बच्चों। और ये आपको जो क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया गया है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है बच्चों। तो इसके ये हमारा क्या होना चाहिए, इस क्यूबिक का ये एक फैक्टर होना चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक के जो 2 रूट्स होंगे वो जैसे इसके 3 रूट हैं तो यही 2 रूट्स हमारे इसके भी रूट होने चाहिए। तो वो मान लिए गए कि अल्फा और बीटा है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा मान लिए गए बच्चों। तो हमारा अल्फा इंटू बीटा क्या हो रहा है, यहाँ से वो 1 के बराबर हो रहा है बच्चों, 1 के बराबर हो रहा है। तो क्या पता चला आपको, गामा यहाँ से पता चल जाएगा। गामा का मतलब क्या हुआ कि अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 1 इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए के बराबर हो गया बच्चों। तो गामा इज इक्वल टू क्या निकल कर आ गया, गामा इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए के बराबर। गामा क्या था, इस क्यूबिक का रूट था, उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपका क्या होगा कि कंडीशन निकल कर आ जाएगा। वो क्या आएगा वो आप तुरंत यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर गामा इज इक्वल टू ये यहाँ पर रख दिया जाए बच्चों तो ये क्या बनेगा, इफ गामा इज ए रूट, गामा एक हमारा रूट था बच्चों, तो फिर क्या बन जाएगा, ए इंटू माइनस सी अपॉन ए का क्यूब प्लस बी इंटू माइनस सी अपॉन ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों क्या करें कि आप अगर c कॉमन ले लें तो ये क्या बनकर आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस बी सी अपॉन ए और ये क्या रहेगा प्लस सी, ऐसा इज इक्वल टू सी कॉमन आपने लिया है तो ये 1 रहेगा। ये यहाँ पर भी सी कॉमन लिया गया है बच्चों तो ये भी ऐसा रहेगा। तो ये क्या बनकर आ गया बच्चों, इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से अगर आप एलसीएम वगैरह लें तो ये हमारा क्या बनेगा, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सी हमारा 0 के बराबर नहीं था तो ये हमारा क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा ए बी के बराबर। यही ऐसा हो रहा होगा, यहाँ से भी आप इस चीज को देख सकते हैं। अब ये हमारा क्या था कि बच्चों देखो, अगर आपने क्या किया कि सी को 0 कर दिया तो c को अगर 0 आपने कर दिया तो फिर क्या होगा, ये क्यूबिक हो गया, इसमें x इज इक्वल टू 0 भी एक रूट होगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वो एक फैक्टर रहेगा, वो किसके बराबर ही हो जाना चाहिए, यहाँ पे इसके बराबर हो जाना चाहिए। तो वो आप चीजें कोई बारे में खूब अच्छे से आप अपने आप भी एनालाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या यूज किया गया कि द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल विथ
इट्स रूट्स के हमको रूट्स को कैसे कोफिशिएंट से रिलेट किया जाता है उसको यूज किया गया है यहाँ पर। और भी तरीके हैं बच्चों, तो वो आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ेंगे तब वहां पर उसमें हम लोग और थोड़ा सा इसको अच्छे से समझेंगे। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों। 12 में आपको ये दिया गया है कि ABCD, इफ ABCD आर इन GP। ये हमारे ABCD किस में है बच्चों, ABCD GP में है। तो GP के टर्म्स आप अभी ये मान सकते हैं बच्चों कि AR स्क्वायर और हमारा AR क्यूब, ऐसे आप मान सकते हैं बच्चों, ऐसे माने जा सकते हैं। ये कॉमन रेशियो हमारा इसका R मान लिया गया है। तो इसमें आपको ये प्रूव करना है बच्चों कि हमारा AX क्यूब एक अगर कोई पॉलिनोमियल है, BX स्क्वायर प्लस CX प्लस D, ये एक अगर PX पॉलिनोमियल माना जाए तो हमारा ये किससे डिविजिबल है, मतलब QX उसको माने तो AX स्क्वायर प्लस C। क्या है कि ये एक इसका मतलब ये इसका इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है अगर ABCD आर इन GP। तो इसको बच्चों कैसे करेंगे, इसको बिल्कुल आप आसानी से सोच सकते हैं। कैसे सोचा जा सकता है कि आप इसके फैक्टर ही कर पाएंगे। तो PX इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, A इंटू एक्स क्यूब प्लस AR इंटू हमारा क्या हो गया, AR हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हुआ बच्चों, ये हमारा हो गया AR स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ये क्या हो गया AR क्यूब हो गया। D का वैल्यू AR क्यूब रख दिया गया है। तो यहाँ से अगर बात करें, यहाँ से क्या कॉमन लें बच्चों, यहाँ से आप कॉमन ले लें AX स्क्वायर। तो बच्चों क्या बचेगा, x प्लस R ऐसा बच गया। और यहाँ पर अगर बात करें आप, यहाँ पर क्या कॉमन ले लें, AR स्क्वायर कॉमन ले लें तो x प्लस R बचा। तो इसके फैक्टर्स अगर किए जाएं तो x प्लस R इंटू बच्चों क्या हो गया AX स्क्वायर प्लस हमारा क्या बन गया बच्चों AR स्क्वायर के बराबर। AR स्क्वायर आपने किसको लिया था बच्चों, C के बराबर। तो ये क्या बन गया x प्लस R इंटू क्या बन गया AX स्क्वायर प्लस हमारा C के बराबर। तो ये ऑटोमेटिक इसका फैक्टर आपका निकल कर आ चुका है। बस आपको क्या लेना था कि वो GP में आपको ABCD GP में कैसे लिए जा सकते हैं उसको आपको अप्लाई करना था। अगला नंबर 13th नंबर क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर विच दिस इज ए प्राइम नंबर। मतलब ये प्राइम नंबर होना चाहिए बच्चों। तो इसके लिए आपको ये क्वेश्चन कैसे आप करेंगे वो सोचना है। तो 13th नंबर क्वेश्चन है हमारा कि PX एक दे दिया गया। तो PX इज इक्वल टू FX इज इक्वल टू आपको दिया गया है x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 13 ऐसा दिया गया है बच्चों। तो ये बोला गया है कि x की वो इंटीग्रल वैल्यू, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू निकालना है जिसके लिए fx हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो इसको आप कैसे सोचेंगे, ये सोचें पहले। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसका एक रूट आपको कैसे निकालना होगा, गेस करके निकालना होता है बच्चों। जनरल मेथड आपके JEE एडवांस के सिलेबस में नहीं है। तो फिर आपको एक रूट हमारा तुरंत यहाँ से देखकर ही पता चलेगा। वो कैसे चेक करते हैं, उसके लिए रेशनल रूट थ्योरम होती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए +-1 +-2 ये सब चेक करना होता है। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो x इज इक्वल टू अगर क्या रखें आप, x इज इक्वल टू यहाँ पर 1 रखें तो 1 पे तो ये हमारा क्या हो रहा है, 1 पे x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर ये हमारा क्या होगा 1 - 8 - 7 और ये बिल्कुल हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि बच्चों fx इज इक्वल टू x - 1 इंटू इसके ये फैक्टर्स किए जा सकते हैं। तो ये बच्चों 13 आया होगा, यहाँ पर ये x स्क्वायर आया होगा। और ये x का कोफिशिएंट आप कैसे निकाल पाएंगे कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट बच्चों क्या होना चाहिए -8। तो वो कैसे आएगा बच्चों, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर इसका फैक्टर आप डिवाइड करके भी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आप ऐसे सोचें कि यहाँ पर मान लिया गया a के बराबर है, ऐसे इसको लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू 1 रूट इसका था ही।
तो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से कितना आया बच्चों, यहाँ से आया -1 और इससे क्या आएगा +a इज इक्वल टू वो किसके बराबर, -8 के बराबर। तो बच्चों a इज इक्वल टू क्या आ गया, -7 के बराबर। तो आप बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया है, वो आ गया x-1 इंटू एक्स स्क्वायर -7x + 13। ऐसा हो गया बच्चों। अगर ये ऐसा हो गया है तो फिर आपको ये क्या होना चाहिए, इसके दो फैक्टर्स हो गए, ये प्राइम नंबर होना चाहिए बच्चों। तो ये प्राइम नंबर होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि एक फैक्टर को जरूर हमारा क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। तो हम लोग पहला केस ये ले लें कि ये 1 हो जाए या फिर हमारा क्या हो जाए, ये 1 हो जाए। तो इफ x-1 इज इक्वल टू हमारा 1 हो गया तो फिर क्या होगा बच्चों, ऐसा भी सोच सकते हैं कि आपको क्या करना था, x की हमारी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ही लेना था बच्चों। तो ऐसे भी आप बिल्कुल सोच सकते हैं कि अगर क्या हो जाए कि हमारा हो सकता है ये -1 लेने पे x का पॉजिटिव वैल्यू आ रहा हो, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं आएगा, लेकिन वो केसेस भी आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। तो x-1 इज इक्वल टू 1 हो गया, मीन्स x इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, 2 क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो 2 के लिए इसका वैल्यू आप अगर चेक करें बच्चों तो क्या आएगा, 2 स्क्वायर मतलब कितना हुआ बच्चों, 4 के बराबर हो गया। और 4 + 13 कितना होता है बच्चों, 4 + 13 17 - 14 मतलब 3 के बराबर। तो बच्चों F2 किसके बराबर आ गया है, 3 के बराबर आ गया है। ऐसे ही अगर बात करें बच्चों कि अगर क्या हो जाए कि इफ x² - 7x + 13 इज इक्वल टू 1, ये अगर हो जाए तो क्या होगा बच्चों, x² - 7x + 12 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4, ये आएगा निकल कर। तो इसके लिए अगर बात करें कि इफ x इज इक्वल टू 3 है तो हमारा F3 कितना आएगा बच्चों, तो F3 का अगर बात करें तो वो 2 के बराबर होगा। ऐसे ही अगर क्या बात करें कि x इज इक्वल टू 4 तो F4 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बच्चों, 3 के बराबर होगा। तो ये 2 3 4 ये तीनों की तीनों वैल्यू हमारी क्या हो रही है, एक्सेप्टेबल हो रही है। अब आप ऐसे सोचें बच्चों कि ये केस आप क्यों नहीं ले रहे हैं कि इफ कैसा क्या हो जाए कि ऐसा सोचें कि ये हमारा देखो इसमें हमारा -1 क्यों नहीं लिया, ये -1 हो जाए और ये हमारा क्या हो जाए, ये हमारा -3 हो जाए। तो ये तब भी क्या बन जाएगा, ये तब भी हमारा प्राइम नंबर बन जाएगा। लेकिन बस हमको क्वेश्चन में जो निकालना है वो x पॉजिटिव ही निकालना है। तो आप ये केसेज लेंगे तो वहां से आंसर जरूर नहीं आएगा, लेकिन आपको लेना पड़ेगा। तो x-1 इज इक्वल टू -1 अगर कर दिया तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे ही अगर बात करें कि x² - 7x + 13 इज इक्वल टू अगर क्या कर दें -1 ये ले लिया जाए तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, x² - 7x + 14 इज इक्वल टू ऐसा 0 हो गया। इसका आप अगर रूट से निकालें तो वो इंटीग्रल रूट से नहीं निकल कर आएंगे। तो बेसिकली आपके आंसर हमारे टू x की वैल्यू 2 3 4 यही हमारी तीनों वैल्यू एक्सेप्टेबल हो जाएंगी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप करें तो 14 में क्या करना है आपको, वो जल्दी से आपको देखना है। तो 14 नंबर क्या है, 14 नंबर में बच्चों आपको ये बोला गया है कि इफ f(x) इज इक्वल टू f(x) हमारा 5 डिग्री का पॉलिनोमियल x की पावर 5 प्लस ax³ प्लस bx ऐसा लिखा हुआ है। ये बोला गया कि इफ द रिमाइंडर f(x) इज डिवाइडेड इफ व्हेन f(x) इज डिवाइडेड बाय x + 1 तो रिमाइंडर हमारा कितना है, रिमाइंडर आ रहा है बच्चों -3 के बराबर। ऐसा तो आपको ये निकालना है कि अगर f(x) को क्या किया जाए, इससे डिवाइड किया जाए तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, वो rx आपको निकालना है। तो बेसिकली आपको कैसे इसमें यूज करना होता है, क्या करना होता है, वो आपको यहाँ पर देखना है कि क्या होगा बच्चों। ऐसे आप करें कि यहाँ पर क्या है कि हमारा इससे डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर ये है। इसका मतलब f ऑफ -1 इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों, -3 के बराबर। ये यहाँ पर रख दिया गया तो -1 - a
माइनस बी इज इक्वल टू कितना आया बच्चों, -3। मीन्स यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, a प्लस बी इज इक्वल टू आ गया 2 के बराबर। ऐसा पहला इक्वेशन। दूसरा, अगर हम लोग क्या करें, a प्लस बी 2 के बराबर है तो फिर क्या हम लोग f1 भी निकाल सकते हैं क्या? तो f1 अगर करें तो 1 प्लस a प्लस बी आ गया, मतलब उसका वैल्यू कितना हो गया, वो 3 के बराबर आ चुका है। मतलब x माइनस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। हम लोगों ने उसको कैसे निकाल लिया है, गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प से निकाल लिया है। तो अब क्या है बच्चों कि अगर इससे fx को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर का डिग्री हमेशा कम होता है डिवाइजर से। तो आप rx क्या मान सकते हैं, rx इज इक्वल टू ax प्लस बी मान सकते हैं बच्चों। अगर ये ऐसा आपने मान लिया तो फिर क्या होगा बच्चों, आपको ये मालूम है कि r1 इज इक्वल टू 3 है एंड r ऑफ -1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, -3 है। तो a और b की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब a प्लस बी 3 के बराबर हो गया और -a प्लस बी -3 के बराबर हो गया बच्चों। आप इसको ऐड करने पर क्या आएगा, इन दोनों इक्वेशन से बच्चों, इन दोनों इक्वेशन से क्या निकल कर आएगा कि b इज इक्वल टू 0 के बराबर और a इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 3 के बराबर। तो ये हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा 3x के बराबर। तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3x आएगा अगर हमारा fx को x स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड किया जाए। इसका बच्चों अब 15th नंबर क्वेश्चन आप करें तो 15th नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपको जो फॉर्मूले बताए गए थे तो उसी फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज है। वो डायरेक्ट यूज क्या है बच्चों, उसको आपको देखना है। ऐसा लिखा गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स वाई। तो आपको बताना है कि x प्लस वाई प्लस 1 किसके बराबर होगा, ये आपको निकालना है। तो आप ये सोच सकते हैं बच्चों, आपको ये फॉर्मूला मालूम है कि इफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए बी सी हो जाए तो इसका मतलब होता है कि देन अगर ये ऐसा हुआ ए बी सी रियल नंबर है बच्चों, तो ये हमारा क्या होता है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा। और क्या होगा बच्चों कि हमारा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अगर देखें ये a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc दिया गया है बच्चों। तो x प्लस वाई प्लस 1 मतलब a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे सोचें कि हमारा क्या हो रहा होगा कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू हमारा 1, ये हो रहे होंगे वैल्यूज। ये पॉसिबिलिटी है या फिर ये पॉसिबिलिटी है। तो हमारा क्या हुआ कि तो इसका वैल्यू बच्चों 0 के बराबर होगा। अगर इसमें ऐसा बोला गया है x और y बराबर नहीं है बच्चों, बराबर नहीं है तो ये केस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। बच्चों ये जो फॉर्मूला था ये फैक्टर था, तो ये ऐसा होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी सी इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये बच्चों 0 के बराबर कब हो सकता है, जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। बच्चों इसको आप ये बहुत बार टर्म यूज करेंगे तो ये हमारा कैसे 0 होगा, तो a प्लस बी प्लस सी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है बच्चों। उसको आप देख सकते हैं कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0 है। तो इसका क्या मीनिंग है, यहाँ से बच्चों कंक्लूजन निकल कर आता है कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो ये बच्चों कैसे आप करेंगे कि आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कर ही सकते हैं जब 0 के बराबर है। तो ये बच्चों क्या बनकर आएगा कि आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc
माइनस 2ac इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब क्या है बच्चों, अगर ए बी सी रियल नंबर है तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी ही होना पड़ेगा। वो क्यों होना पड़ रहा है बच्चों, वो भी आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, ये वैल्यू भी 0 से बड़ी, ये भी 0 से बड़ी, ये भी 0 से बड़ी, तीनों का सम हमारा क्या है 0 है, तो तीनों को इंडिविजुअली क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। अब बच्चों हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस असाइनमेंट का, तो वो क्या है उसको आपको समझना है। तो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में आपको करना है कि इफ एक्स वाई आर इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ, ये इसमें बच्चों क्या होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन, ये जनरल आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आगे मिलने वाले हैं कैलकुलेशन में, तो वहां पर भी आपको ये चीजें बिल्कुल माइंड में रखना होगा। तो ये कैसे कैसे अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को आपको यहीं पर समझ लेना है। जो भी डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर ग्रुप जो बना हुआ है हम लोगों का, वहां पर आप इस डाउट को अभी जब भी आप ये लेक्चर देखेंगे, ये सॉल्यूशन का लेक्चर देखेंगे, तो उसके बाद जरूर क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब इसमें क्या है बच्चों कि इस क्वेश्चन को ऐसे आप सोच सकते हैं कि क्या है ये पहला ऑब्जर्वेशन, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों, ऑब्जर्वेशन ये है कि दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन एक्स एंड वाई बोथ। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन मिला हमको। क्वाड्रेटिक का यूज करके भी हमारा क्या होता है कि इसका आंसर तो 100% निकलता है। तो यहाँ पर x में क्वाड्रेटिक ट्रीट कर सकते हैं आप, या y में क्वाड्रेटिक ट्रीट कर सकते हैं, तो वहां से तो ये आंसर निकलेगा ही निकलेगा। अब लेकिन उसको करना कैसे होता है, उसके पहले हम लोग मेथड 1 देखें बच्चों। तो आप ऐसे सोचना है हमेशा कि क्या है कि ये जो फैक्टर्स हैं इनके जरूर हमारे कुछ लीनियर फैक्टर्स हो रहे होंगे, दो फैक्टर ऐसा, इसको आपको ब्रेक करना टारगेट है कि इज इक्वल टू ए इंटू बी इज इक्वल टू सम इंटीजर, ऐसा आपको ब्रेक करना होगा। ए और बी ये क्या होंगे बच्चों, एक्स और वाई के ये फैक्टर्स होंगे, एक्स और वाई के टर्म्स में फैक्टर्स होंगे, लीनियर फैक्टर्स होंगे। तो अब आप यहाँ पर देखें कि 2x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आप लिख सकते हैं बच्चों। तो ये यहाँ से अगर 2x कॉमन लिया जाए तो ये x माइनस 2y बन गया, यहाँ से y कॉमन लें तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 बन गया बच्चों। तो ये 2x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया 7 के बराबर आ गया। 7 बच्चों क्या है, 7 हमारा प्राइम नंबर, इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है हमको और उसमें x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन था। अब क्या करें आप कि ये हमारा ऐसा आ गया, 7 हमारा क्या है बच्चों प्राइम नंबर है, तो ये 1 इंटू 7 ये भी इंटीजर होगा, अगर एक्स वाई इंटीजर है ये भी इंटीजर होगा, तो इसको 1 इंटू 7 मान लें, या फिर हमारा 7 इंटू 1 मान लें बच्चों, या फिर -1 इंटू -7, या फिर क्या माना जा सकता है बच्चों -7 इंटू -1। तो यहाँ से एक्स और वाई की इंटीग्रल वैल्यूज आप जो भी एक्सेप्टेबल होंगी वो आप निकाल सकते हैं। अगर वो निकाल लिया आपने तो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई भी निकाल पाएंगे। तो इसका पहला केस आप ले लें कि केस 1 बच्चों। तो बच्चों क्या है कि आप ये जानते हैं कि कोई भी हमारा इंटीजर है तो उसके हमारे अगर फैक्टर्स किए जाएं, प्राइम फैक्टर्स किए जाएं, वो यूनिक वे होता है। मतलब जैसे हम लोग 8 को क्या लिखेंगे 2 क्यूब लिखेंगे, 12 को क्या लिखेंगे बच्चों 3 इंटू 2 स्क्वायर ऐसा लिखेंगे। ऐसे ही अगर बात करेंगे 24 तो 24 को 2 क्यूब इंटू 3, तो ये एक यूनिक वे होता है बच्चों वो फैक्टर करने का। तो 7 का क्या होगा बच्चों 1 इंटू 7, या फिर 7 इंटू 1, या -1 इंटू -7। अब वो यहाँ पर ये इक्वेशन बना लिया आपने, फिर आंसर के हिसाब आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया उसके अकॉर्डिंग करना होता है कि हो सकता है पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछे, हो सकता है निगेटिव पूछे, या फिर नॉन निगेटिव पूछे, इस टाइप के आपके क्वेश्चंस रहते हैं। तो
तो बच्चों क्या हुआ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू अगर क्या कर दें 1 कर दें और x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या कर दें 7 कर दें, तो इस केस के लिए अगर आप क्या करें कि इसको निकालेंगे कैसे x और y की वैल्यू, तो इसमें क्या करें कि इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करें, ऐसा कर सकते हैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरी इक्वेशन में और ऐड कर दें। 2 से मल्टीप्लाई और ऐड करने पर क्या आया होगा बच्चों, ये आया होगा 5x इज इक्वल टू 9 मीन्स x इज नॉट इंटीजर यहाँ से आया, तो ये केस एक्सेप्टेबल नहीं होगा बच्चों। केस 2 का अगर बात करें, केस 2 का अगर बात करें बच्चों तो वो क्या होगा, केस 2 बनेगा हमारा 7 इंटू 1 मतलब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 मान लें और हमारा x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 मान लें बच्चों। तो यहाँ से अगर क्या करें कि यहाँ से आप 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और ऐड करने पर ये बच्चों इस तरफ 15 आएगा और इस तरफ क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर 5x आएगा मीन्स x इज इक्वल टू 3 आ गया। x इज इक्वल टू बच्चों 3 आया तो y इज इक्वल टू 1 आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से ये जो वैल्यू आई हैं ये x और y की एक्सेप्टेबल वैल्यू हो गई। अब ये -7 -1 ये हमारा -1 -7 इसको आप अपने आप कर सकते हैं। अब ये फैक्टर अगर बच्चों आपको नहीं समझ में आता है तो इसको आपको कैसे करना होता है वो हम लोग देखते हैं। उसके लिए आप ऐसा करें बच्चों, उसके लिए कैसे करना होगा, क्वाड्रेटिक मानना होगा। क्वाड्रेटिक आप बिल्कुल x में मान सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं y में मान सकते हैं। तो अगर x में आप क्वाड्रेटिक माने बच्चों तो वो क्या होगा कि वो हो जाएगा कि x इज इक्वल टू बच्चों 3y प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ऐसा आ गया बच्चों। ये क्या बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा कि -3y का स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर बच्चों। फिर क्या बनेगा, ये हमारा 4 है -4 है तो प्लस 16 टाइम्स हमारा ये क्या आएगा बच्चों, नहीं ऐसे सोच सकते हैं, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख दिया गया। ऐसे आपने लिखा तो ये क्या आ गया बच्चों +8 टाइम्स हमारा 2y स्क्वायर प्लस 7। ये क्वाड्रेटिक का बेसिकली फॉर्मूला ही लगाया जा रहा है। तो ये क्या बन गया बच्चों 3y प्लस माइनस ये यहाँ से 16 और ये 25y स्क्वायर प्लस हमारा 56 ऐसा अपॉन 4 आ गया बच्चों। ये ऐसे ये x और y की वैल्यू जा चुकी हैं। अब बच्चों क्या है कि x भी इंटीजर है y भी इंटीजर है, तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है ये बच्चों परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तो 25y स्क्वायर प्लस 56 इज इक्वल टू आप आई स्क्वायर के बराबर मान के अप्रोच कर सकते हैं। तो आप इसको करने का ऐसा एक तरीका हो सकता है कि 25y स्क्वायर प्लस 56 प्लस 56 इज इक्वल टू आई स्क्वायर बच्चों। तो ये क्या आ गया आई स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 56। अब आप क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से इसके फैक्टर्स वगैरह आई माइनस 5y इंटू आई प्लस 5y ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, इससे आई वगैरह की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारा 56 इंटीजर था, वो भी इंटीजर है। या फिर आप कैसे सोच सकते हैं, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बच्चों क्या हो गया 25y स्क्वायर प्लस 56 ऐसा। अब स्क्वायर करें तो 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25y स्क्वायर प्लस हमारा 56 आ गया। अब इसमें क्या करें बच्चों, इसको इधर ले आए तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बनेगी बच्चों, ये इक्वेशन बनेगी 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 56। अब बच्चों इसके फैक्टर्स कर दें तो 4x माइनस 3y प्लस 5y इंटू 4x माइनस 3y माइनस 5y इज इक्वल टू हमारा 56। तो ये बच्चों यहाँ से क्या हुआ 4x माइनस प्लस 2y इंटू हमारा 4x माइनस 8y इज इक्वल टू 56 बन गया बच्चों। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है तो 2 इंटू 4 8 मतलब ये 7 आ गया बच्चों। ये इक्वेशन भी एक्चुअल में वही है कि हमारा 2x प्लस वाई इंटू हमारा x माइनस 2y।
ये इक्वेशन भी उसी फॉर्म में कन्वर्ट होके आ गई है। तो यहाँ से तो वो ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक आप मानेंगे तो फैक्टर होगा ही होगा। तो इस मेथड को और इससे जो पहले किया गया है उसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं कि इसको इस टाइप की इक्वेशन आपको बहुत सारे केसेज में मिलेंगी। तो आप इस मेथड को पूरा अच्छे से समझ लें और कैसे किया जाता है ये याद कर सकते हैं। अब ये असाइनमेंट डिस्कस कर लिया।